Good morning, dear students. As yesterday we have completed with the phenol and we have seen the chemical test to distinguish between phenol and alcohol, and similarly in primary, secondary and tertiary alcohols by Victor Mayer and Lucas reagent test. So today we will start with the ether, and as usual as we have completed with the classification of ether in the starting of the chapter, and the next thing is IUPAC system is also being completed. So today we will start with the preparation method of ether. I hope कि आपको क्लियर होगा कि हमें IUPAC नेम किस तरीके से लेना है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट इज हैविंग ROR. क्लासिफिकेशन में बोला था आपसे कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दो तरीके के ईथर होते हैं, ठीक है. और नाम लेने के लिए हमें जनरली IUPAC सिस्टम के लिए एल्कोक्सी एल्केन वुड बी द नेम, ठीक है. एल्कोक्सी यानी O उसके साथ आप प्रोनाउंस करोगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो, और एल्केन वुड बी द लार्ज कार्बन चेन साइट. ओके, सो अगर सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ CH3OC2H5, अगर मैंने एग्जांपल ले लिया CH3OC2H5, तो ज्यादा कार्बन वाला एल्केन बनाएगा और O हम किसके साथ काउंट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो, यानी मिथाइल के साथ. तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी इथेन. Like this you have to take the name. So do revise that. And today we will start with the preparation method, and the first preparation method is acid catalyzed dehydration. हम सारे फेमिलियर हैं इस मेथड से क्योंकि अल्कोहल में इसको पढ़ चुके हैं. अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, यानी एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है अल्कोहल तो 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हमने डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ी थी. एक 110 डिग्री सेल्सियस पर पढ़ा था, एक 140 डिग्री सेल्सियस पर पढ़ा था, और लास्ट 160 to 170 डिग्री सेल्सियस पर पढ़ा था. द फर्स्ट दैट वी हैव स्टडीड इज जहां पर आपका क्या फॉर्म हो रहा था, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हो रहा था. जो दूसरा टेम्परेट जोन था उसमें हमारा यानी 413 केल्विन पर हमने क्या पढ़ा था कि ईथर फॉर्म होता था, in which we are to take alcohol in excess in presence of protic acid, ठीक है, यानी H2SO4 आप ले सकते हैं, यहाँ पर H3PO4 भी ले सकते हैं. So it gives ether. और जो थर्ड टेम्परेट था हमारा वहां पर एल्कीन फॉर्म होता था, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा था थर्ड टाइप का एल्कोहल के केस में. यहाँ पर जो हमारा सेकंड केस है यानी प्रिपरेशन ऑफ ईथर है, क्योंकि हम यहाँ ईथर की बात कर रहे हैं तो इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें लेना था एक्सेस में एल्कोहल एंड इट इज टू बी ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 और एनी अदर प्रोटिक एसिड, ठीक है. तो उसकी प्रेजेंस में एट 413 केल्विन व्हाट विल हैपन, 2 molecules of alcohol will eliminate 1 molecule of water, ठीक है. आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं अल्कोहल के और एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना है. इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया C2H5OH. सो C2H5OH एंड C2H5OH दूसरे मॉलिक्यूल को उल्टा करके लिखा है जिससे कि एक से H और दूसरे से OH एलिमिनेट करेंगे, एंड फाइनली व्हाट विल फॉर्म C2H5OC2H5 प्लस वाटर. नाउ दिस रिएक्शन shows SN2 मैकेनिज्म. कौन सी मैकेनिज्म को शो करता है, दैट इज बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है. अब ये हमने कहाँ पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर दोनों हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट एल्काइल हैलाइड. तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और SN2 के बारे में हमने क्या चीज पढ़ी थी कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, बैक अटैक होता है इसमें, ठीक है, और बैक अटैक होने की वजह से इन्वर्जन शो करता है. ओके, इफ इट इज ऑप्टिकली एक्टिव देन सो इट वुड बी देयर इन 3 स्टेप्स. मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से समझ लेते हैं. 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, जैसे कि हमने अल्कोहल के केस में पढ़ा था, ठीक है ना. तो अल्कोहल के केस में जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन. जब मैकेनिज्म समझी थी तो प्रोटोनेट किया जाता है. तो फर्स्ट वी आर टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल और ऑक्सोनियम सॉल्ट. हमें क्या बनाना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना है.
तो वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एल्कोहल, इसी को मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 CH2OH प्लस H आयन वी आर गेटिंग फ्रॉम एसिड। ये हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है उससे H आयन मिलेगा। एंड H आयन नीड्स इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट वी आर हैविंग, एल्कोहल में O के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसकी डेफिशिएंसी को कौन पूरा करता है, दैट इज O फ्रॉम एल्कोहल अपने लोन पेयर को प्रोवाइड करेगा, H को सेटिस्फाई करेगा एंड विल फॉर्म प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, यानी ये प्रोटॉन एल्कोहल से जुड़ गया, इसका नाम हो गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल भी कहते हैं। और बेसिकली दीज आर द ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये क्या कहलाते हैं, इथाइल ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सोनियम सॉल्ट वुड बी फॉर्म्ड लाइक दिस। अब इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया तो ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सो इन द सेकेंड स्टेप नाउ व्हाट वी आर हैविंग, हम लोगों ने रिएक्शन में देखा कि 2 मॉलिक्यूल्स एल्कोहल वी आर टू टेक। ठीक है, तो एक तो हमारा एल्कोहल क्या बना गया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल फॉर्म कर गया, और दूसरा हमारा क्या है, दैट इज नॉन प्रोटोनेटेड एल्कोहल और अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल टू प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यानी न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मीन्स पॉजिटिव चार्ज लविंग। इट मीन्स अब पॉजिटिव चार्ज लविंग कौन होगा, जो हमारा अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल है। तो ये किस पर अटैक करेगा, हमारे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये हमारा जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल था उस पर अटैक करेगा। देखिए किस तरीके से अटैक करेगा। O पर पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है कि O पर पॉजिटिव चार्ज, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नेचर में। तो ये इसको अपोज करने के लिए, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने की कोशिश करता है। एंड व्हाट वी नो कि वाटर जो होता है बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल है। तो कोशिश ये करता है कि या तो ये किसी और तरीके से पॉजिटिव चार्ज चला जाए, अदरवाइज ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या हो जाता है, इट वुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तो वाटर बीइंग अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, H2O वुड बी एलिमिनेटेड। और जब H2O एलिमिनेट होगा तो इसने क्या किया, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये O की साइड शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है O की। ठीक है, तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो गया, वाटर वुड बी एलिमिनेटेड, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कौन करेगा, दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल। मस्ट बी गॉट इट नाउ। एक हमारा हो गया प्रोटोनेटेड एल्कोहल, और दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास अभी भी अनप्रोटोनेटेड है। ठीक है, उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसको पॉजिटिव चार्ज हटाना है। तो पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए अब यहाँ पर ये जुड़ तो नहीं सकता, क्योंकि जुड़ेगा तो बहुत बल्कि मॉलिक्यूल हो जाएगा, जो फॉर्म होगा दैट वुड नॉट बी अ सैचुरेटेड और स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और ये CH2 CH3 वाला पार्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखिए जुड़कर क्या बना रहा है, सी हियर CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। ठीक, और इससे कौन सा पार्ट जुड़ गया, ये वाला पार्ट जुड़ गया, CH2 CH3। नाउ क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया इस कार्बन को बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो अब O पर कैसा चार्ज आ गया, इस वाले O पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगेन पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कैसा हो गया, O पर पॉजिटिव चार्ज, तो उसके नेचर के अगेंस्ट है, इसलिए स्टेप 3 में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। इसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, डीप्रोटोनेशन सिंपली। अब इसके पास और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अगर ये डीप्रोटोनेशन करता है, यानी इस H को रिलीज कर देता है, अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींच लेता है, तो ये स्टेबल हो जाता है, अपने आप में क्या फॉर्म कर जाता है, ईथर फॉर्म कर जाता है इस तरीके से। स्टेप 3 में आपने क्या किया, चलिए मैंने यहाँ नीचे दिखाया हुआ है। सो H को H आयन के फॉर्म में एलिमिनेट कर देगा और ईथर बन जाएगा, और ये H आयन फर्दर इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में काम में आएगा। सो लाइक दिस द मैकेनिज्म वुड बी देयर। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होता है अल्कोहल का, सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल का, अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल इस पर अटैक करता है, किस पर, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर, टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट
जहां पर O पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ ध्यान रखेंगे कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर भी आपको करना है। एंड लास्ट स्टेप इज द डीप्रोटोनेशन स्टेप, जहां पर डीप्रोटोनेशन होने के बाद ये स्टेबल ईथर फॉर्म कर जाता है, यानी यहाँ क्या फॉर्म हो गया, डाइइथाइल ईथर फॉर्म हुआ। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें हम देखते हैं। ये जो हमारा स्टेप बेसिकली क्या होता है, सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप होता है और लास्ट हमारा फास्ट स्टेप जाता है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन करने के लिए कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि हमें पता है जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो डिहाइड्रेशन ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्कोहल मॉलिक्यूल 2 अल्कोहल मॉलिक्यूल से हो। एक अल्कोहल से अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो क्या बन जाएगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें बाय प्रोडक्ट एल्कीन भी होता है, यानी इसमें मेजर प्रोडक्ट तो ईथर हो रहा है, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल में से वाटर निकल जाएगा तो C2H4 भी बनेगा, दैट वुड बी द माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल के केस में हमारा मेजर प्रोडक्ट ईथर है, SN2 मैकेनिज्म से जाता है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल ले लें, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के केस में हमारा मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होता है और माइनर प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, ईथर होता है। व्हाई? इट इज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इट वुड बी गाइडेड बाय SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इट इज एप्लीकेबल फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि हमें तो यहाँ ईथर प्रिपेयर करना है और ईथर केवल 1 डिग्री अल्कोहल में एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। दूसरी चीज है कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया 413 केल्विन। जब ये रिएक्शन अभी स्टार्ट किया तो आपको बताया था कि 3 डिफरेंट टेम्परेट जोन पर डिफरेंट रिजल्टेंट मिलते हैं हमें। तो अगर जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे और ये टेम्परेचर अगर 443 केल्विन हो गया तो क्या होगा, हमारा एल्कीन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से ही, तो इट मस्ट बी मेंटेन्ड, ये टेम्परेचर हमारा हाई नहीं जाना चाहिए, इट मस्ट बी मेंटेन्ड। तो टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर, एल्कीन इज फॉर्म्ड। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल अगर आप लेते हो, ठीक है, यू फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड आई एम टेलिंग यू कि जैसे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं। सेकेंडरी हमें पता है, सिंपली एक एग्जांपल अगर मैं सेकेंडरी का ले लूँ तो CH3 CH3 CHOH, ठीक है। अगर इस केस में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करते हैं इन विच वी हैव टेकन दिस इन एक्सेस एंड 413 केल्विन हमने टेम्परेचर लिया, तब भी हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन वुड बी देयर फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल, यानी ईथर वुड नॉट बी द मेजर प्रोडक्ट। इस केस में अब क्या होगा, ईथर हमारा मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, उसकी जगह पर हमारा क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म CH3 CH double bond CH2. So what would be formed here? Water would be eliminated और हमारा प्रोपीन फॉर्म हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो यहाँ एल्कीन हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। इसकी जगह अगर हम मान लीजिए एक टर्शियरी अल्कोहल ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा देखिए OH यहाँ से जाएगा और H यहाँ से किसी से भी जा सकता है, माइनस वाटर करना है आपको तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इस तरीके से हमारा जो है इस केस में क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपीन फॉर्म हो जाएगा। तो एल्कीन वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। तो हमें यहाँ क्या ध्यान रखना है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म एल्कीन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हम इसी टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, हमारा एल्कीन फॉर्म होता है एज अ मेजर प्रोडक्ट, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा। अगर हम 2 मॉलिक्यूल में से यहाँ पर एलिमिनेट करें तो हमारा ईथर क्या बन रहा है, C CH3 O C CH3 CH3, यानी आइसोप्रोपाइल डाइआइसोप्रोपाइल, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। इससे हमें क्या पता चला, अगर मुझे ईथर प्रिपेयर करना है बाय एलिमिनेटिंग वाटर एट दिस टेम्परेचर, तो ईज ऑफ जो डिहाइड्रेशन है हमारा वो सबसे ज्यादा किसमें है, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी और उसके बाद टर्शियरी। तो ऑर्डर वुड बी प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी।
क्योंकि प्राइमरी में ईथर फॉर्म होगा, सेकेंडरी और टर्शरी में बेसिकली क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट हमारा एल्कीन फॉर्म होता है। द नेक्स्ट इज रिएक्शन नॉट एप्रोप्रिएट टू फॉर्म अनसिमेट्रिकल ईथर। ये जो रिएक्शन है, अगर मैं इस रिएक्शन से एक अनसिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर करना चाहूँ, ठीक है ना, अनसिमेट्रिकल ईथर ले लूं, यानी मैं इससे प्रिपेयर करना चाहूँ तो वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने 2 डिफरेंट एल्कोहल ले लिए, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसको समझने के लिए। इफ सपोज आई वांट टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर, अभी तो यहाँ मेरा बन गया डाइएथाइल ईथर। अगर मैं कहूँ मुझे बनाना है इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, मुझे बनाना है इथाइल मिथाइल ईथर, तो मुझे एक एल्कोहल लेना पड़ेगा इथाइल एल्कोहल और दूसरा लेना पड़ेगा मिथाइल एल्कोहल। देखिए, इफ सपोज आई हैव टेकन C2H5OH and CS3OH and I have treated it with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin temperature, तो क्या होना चाहिए, वाटर मस्ट बी एलिमिनेटेड, वाटर को एलिमिनेट हो जाना चाहिए और मेरा क्या बन जाना चाहिए यहाँ पर C2H5OCS3। इन दोनों में से वाटर एलिमिनेट हो जाए और क्या बन जाए यहाँ पर इथाइल मिथाइल ईथर। बट दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दैट, ठीक है। अगर मुझे अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एज अ मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। वी वुड बी गेटिंग द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ईथर्स, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के कंबाइन कर जाएं। अगर 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल के कंबाइन कर जाएंगे तो आई वुड बी गेटिंग C2H5OC2H5, ठीक है। अगर 2 मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल के कंबाइन कर जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा डाई मिथाइल ईथर। सो इट मीन्स आई वुड बी गेटिंग द मिक्सचर ऑफ ऑल 3। इसलिए ये मेथड एप्रोप्रिएट नहीं है अनसिमेट्रिकल ईथर को प्रिपेयर करने के लिए। आई थिंक मस्ट बी क्लियर टू ऑल। अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछेंगे। डेली अपना वर्क अपलोड करेंगे। प्लीज बी रेगुलर फॉर योर क्लासेस, गिव आंसर्स व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एक बार आप करके देखिए अपने नोट्स के साथ। वो क्वेश्चंस को भी करके भेजा कीजिए, जब आप रिवाइज करेंगे इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।